जब भी कोई ओरा दिखाने आता है या चेक कराने या स्कैनिंग, सबसे पहले उसका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि थर्ड आई अपडेट क्या है, मेरी थर्ड आई ओपन हुई या नहीं हुई। तो ओरे में थर्ड आई कैसे दिखती है, ओपन हुई या किसी की परतें डिसॉल्व हो चुकी है तो कैसे दिखती है, ये इस वीडियो में बताया जाएगा। और इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा कि क्या होता है कि जब थर्ड आई ओपन हो जाती है, क्या कुछ अलग होता है हमारे साथ। ठीक है, देखो जब थर्ड आई दिखती है किसी को, कोई ओरा दिखाने आया, कोई पर्सन ओरा दिखाने आया, ठीक है, तो कभी कभी थर्ड आई ऐसे दिखती है, उसके फोरहेड के बीचों बीच जैसे कोई मणि है। मणि समझते होंगे, नाग बनने वाला ही ऐसे लगता है, मतलब जैसे ब्लू कलर का कोई मणि उसके फोरहेड पे ऐसे गड़ा हुआ है और वो बहुत चमकता है, ऐसे दिखते हैं। कभी वो रेड कलर में दिखता है, कभी वो अलग अलग कलर में दिखता है, हो सकता है वो कहीं मल्टीपल कलर में भी दिखे। वो बिल्कुल ईस्ट से है कि आपके ईस्ट थर्ड आई पे है, एक्टिव हुई नहीं हुई वो फिर बाद का प्रोसेस है। अब देखो, अब कई दफा जो थर्ड आई है ना, वो थर्ड आई, ये देखो जैसे हम दो पार्ट में बटे होते हैं, ये मस्कुलाइन, ये फेमिनाइन, हम दो पार्ट में बटे होते हैं। तो ये लेके चलो, इसकी भी थर्ड आई होती है, इसकी भी थर्ड आई होती है। अजीब लगा सुनने में, यानी इस हिस्से की भी थर्ड आई है, इस हिस्से की भी थर्ड आई है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो थर्ड आई ओपन होती है और एक बन जाती है। ये कह सकते हैं आधी थर्ड आई इसके पास है, आधी थर्ड आई इसके पास है, और ये दोनों मिलेंगी तो एक थर्ड आई बन जाएगी बीचों की। ये बिल्कुल अनसुना लग रहा होगा, लेकिन मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। अब ये कैसे मुझे पता चला, देखो जब हम थर्ड आई पे डीपली काम करते हैं ना, तो हमें महसूस होता है कि जब हम देखते हैं तो कई बार हमें इस हिस्से से दिखता है, यानी बंद करते हैं और इस हिस्से से दिख रहा है सारा, ऐसे 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 दिखता है, पीछे का भी नहीं दिखना शुरू हुआ, ऐसे दिखता है जितना मेरा हाथ जा रहा है। ठीक है, फिर हम इधर से दिखते तो इधर से ऐसे दिखता है। तो फिर मेरे को ये समझ आया कि बीच में, फिर जब हम फोकस लगाते हैं और त्राटक की प्रैक्टिस करते हैं, तब ये हमें बीच में दिखना स्टार्ट हो जाता है। बीच में दिखने के बाद भी कई दफा हम किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है इसी आंख से सारा दिख रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि बीच में क्यों नहीं है कोई, क्योंकि कई दफा ये बीच में आ जाता है और कभी पता चलता है इस आंख से देख रहे हैं। ये बेसिकली है कि माइंड, क्योंकि माइंड दो है हमारे, हमारे जो शिव शक्ति ये दो हैं, इसी वजह से ये हमें पार्ट में बटी हुई स्टार्टिंग में लगती है कि पार्ट में बटी हुई है, और ऐसा फील होता है साधक को कि मैं ही पार्ट में से बट चुका हूँ। और जब धीरे धीरे हम एक होते हैं, ये थर्ड आई एक होती है, तब वो एक्टिवेट पूरी तरीके से होती है। पूरी तरीके से एक्टिवेट का क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने बताया ये थर्ड आई है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन से मिलकर बनी हुई है, इसलिए मैंने पार्टीशन किया हुआ है। जिस दिन मैस्कुलाइन फेमिनाइन हमारे एक हो जाएंगे, यानी मैंने पिछली वीडियो में बताया था ये दो पिलर है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन, कॉन्शियस अनकॉन्शियस, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, इनके बीच में थर्ड आई का रास्ता है। जब ये डिजोल्व हो जाते हैं, यानी एक हो जाते हैं, शिव से शक्ति मिल जाती है, तब शिव शक्ति एक हो गए, एक होते ही ये चीजें परत डिजोल्व हो जाती है और थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। पूरी तरीके से एक्टिवेट क्या बता रही हूँ, क्योंकि थर्ड आई पर कुछ परतें होती है, जैसे जन्म बीतते जाते हैं, थर्ड आई पर परतें चढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम स्वाभाविक जो है वो हमें कभी पता था, लेकिन जैसे ही जन्म होते गए उनकी यादें चढ़ती गई हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, हमारे अनकॉन्शियस में, कर्मास कर्मास की कार्मिक परतें चढ़ती गई। ऐसे ही जन्म दर जन्म परतें चढ़ती गई, और जो मैं हूं वो मैं भूल गया, ऐसे ही मैं भूल गया, यानी यादों की परतें चढ़ती गई, कार्मिक परतें चढ़ती गई। जैसे ही अवेकनिंग की प्रक्रिया में आप आते हो और अंदर से शुद्धिकरण का प्रोसेस चालू होता है, तो परतें हटती है। इतनी परतें हटी तो क्या इतना दिखना शुरू हो जाए, बिल्कुल इतनी ही थर्ड आई काम करनी एक्टिवेट हो जाएगी, इतनी ही काम करने स्टार्ट हो जाएगी। फिर और पढ़ते उठी, ये एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इस बीच क्या होगा, ये स्टार्टिंग प्रोसेस है। बताया एनर्जी पैटर्न दिखेंगे, पहले भी बता चुकी हूँ। ओरा कि वो दिखने लगी कि ओरा होता है, उसकी समझ आने लगी, ज्ञान होने लगेगा आपको। अब देखो और परतें हटी आपकी इधर के हिस्से से भी, यानी जब आपका फेमिनाइन वाली परतें हटी, इंट्यूशन की पावर आ जाती है, आपको पता लगने लग जाता है चीजें कैसे काम कर रही हैं,
मेरी लाइफ में पास्ट ने मेरे साथ ऐसे काम किया जिसकी वजह से ऐसा फ्यूचर हो सकता है और मैं अभी इस टाइप की चीजें होने लगती। अब मैस्कुलाइन की भी पढ़ते हटी तो उसमें क्या होगा, हमें पता चलने लग जाएगा कि ये जो पूरा वर्ल्ड है कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पे एस्ट्रल ट्रैवल होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड आई से एस्ट्रल ट्रैवल होता है। एस्ट्रल ट्रैवल में कई डायमेंशनों से आप कनेक्ट कर सकते हो। आप जिस भी डायमेंशन में या जिस भी लोक में या इतनी दुनिया भरी पड़ी है ना, जाना चाहो जा सकते हो, आप जाते हो। थर्ड आई एक्टिवेट हुई, एस्ट्रल ट्रैवल हुआ और आप नहीं गए, ऐसा हो नहीं सकता। आप सबसे पहले एस्ट्रल ट्रैवल होता है और आप किसी और डायमेंशन में जाते हो, ऐसा लगता है इस पृथ्वी जैसा ही है। अजीब लोग होते हैं, आप वहां से कनेक्ट करते हो, अजीब तरह के गैजेट है वहां पे, मशीनें हैं। आप एस्ट्रल ट्रैवल जब होता है, कई दफा आप कहीं नहीं जाते हो लेकिन रिपेयर होके आ जाते हो। मान लो आपको कोई बीमारी है और आपने उसको हील करना चाहा, एक ही एस्ट्रल ट्रैवल में आप जाओगे, मान लो ऐसी जगह है जहाँ से जो बॉडी है वो निकलती है तो पूरी की पूरी ठीक होके आ जाती है। ऐसा भी चीजें हैं, यानी आपको कई लोग से कनेक्शन हो जाएगा, आप कई लोगों में जा सकते होंगे, आप ये समझ जाएंगे, आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा। इस तरह की चीजें थर्ड आई के एक्टिवेशन पे होती ही होती है। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, मैं कई लोगों में जा चुकी हूँ। अब क्या करूं मैं लोगों में, अब करूँ कोई बेनिफिट है, मैं तो कभी ही नहीं कहती थर्ड आई का कोई बेनिफिट। अब मैं किसी लोक में गई तो क्या मिला, कुछ नहीं, मुझे बस ज्ञान मिला। कभी मन करेगा तो वो कहानी सुना दूंगी, कैसे लोग हैं, क्या है वहां पे, क्या यहाँ तक कि उनके भगवान भी कितने अलग अलग है। ये सिर्फ डायमेंशन की कहानी है, जितना आपका दिमाग ने ये डायमेंशन बना रखे हैं, आपके दिमाग ने नहीं, इस जो पूरी दुनिया में जिसने भी कभी कोई लोक बना रखा होगा वो लोक को आप एक्सेस कर सकते हैं। और लोक बना रखा होगा, हाँ, क्योंकि इस पूरी दुनिया हमने बनाई है, सारी डायमेंशन दिमाग ने बनाई है। अब देखो, अनकॉन्शियस के पास आपकी ही मेमोरीज, आपकी ही यादें, आपका ही ज्ञान नहीं है, इस पूरी दुनिया का ज्ञान है, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक है। बस एक्सेस करना आना चाहिए। इस पूरी दुनिया के ज्ञान का भंडारा आपके अनकॉन्शियस में है, जो थर्ड आई हमें दिखाते हैं, लेकिन आपको एक्सेस करना चाहिए, आना चाहिए। अब ऐसे ही थर्ड आई काम करती है, जैसे ही ये परतें हटती हैं, थर्ड आई उतनी अच्छी तरीके से काम करती है, उतनी अच्छी तरीके से, और एक दिन शिव शक्ति एक हो जाती है और ये डिसोल्व हो जाता है और थर्ड आई पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाती है। यही है। तो यानी हम इतनी भी थर्ड आई यदि किसी की काम कर रही है तो माना जाएगा कि भाई थर्ड आई काम कर रही है, एक्टिवेट है। और उसके यही सिम्टम होते हैं कि आप जो चक्रास की जो लैंग्वेज है वो समझने लग जाते हो, अंदर चक्र कैसे काम कर रहे हैं और कोई कैसे कनेक्टेड है, हम सब कैसे कनेक्टेड है। ड्रीम में आपको अवेकनिंग की ऐसी ऐसी चीजें पता चलती है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आपको थर्ड आई एक्टिवेट होने लगती है, आपकी परत दर परत हटने लगती है, तो आपके और भी ज्यादा बेनिफिट ये होते हैं कि आप में हीलिंग पावर आ जाती है। अब आप दूसरे को भी हील कर सकते हो और अपनी भी कोई भी चीज आप हील कर सकते हैं, यानी आपके हाथों में हीलिंग पावर आ जाती है। आपके जो मंत्रास है ना, उन मंत्रों में हीलिंग पावर आ जाती है और मंत्र काम करने लगते हैं एस्ट्रल में। थर्ड आई कनेक्टेड है बिल्कुल, यदि कोई मंत्रों से थर्ड आई एक्टिवेट करा है तो उसका जो मंत्र है वो काम करने लगा। अब वो मंत्र काम कहाँ करेगा, सबसे पहले वो एस्ट्रल में काम करेगा। और जो हीलिंग पावर है, हीलिंग पावर मंत्र में भी होगी, हीलिंग पावर आपके हैंड में भी होगी, यानी खुद एक हीलर बन जाते हो। ये भी जो है, ये भी जो हीलर की आप में क्वालिटीज हैं वो भी थर्ड आई से ही आती है। जो जिसकी थर्ड आई एक्टिवेट है वो ओरा की क्लींजिंग कर सकता है, स्कैनिंग कर सकता है, घर की एनर्जीज दिखने लगती हैं और आपके खुद के पास कौन सी एनर्जीज है वो भी दिखने लगती है, और घर की स्कैनिंग वगैरह वो सब ये कर सकता है। और मैंने बताया थर्ड आई कैसे खुल सकती है, वो मैंने पिछली वीडियो में बताया, एंट्रेंस इन ट्रांस वाली में, वो जाके वो दो वीडियो देखना।